वेलकम बैक नाजरीन। पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होते हुए आर यू गाइस कंसर्न्ड के 9 मई पे जनरल फैज की इंक्वायरी हो रही है? आर यू गाइस इवन कंसर्न्ड? देखिए, मैंने खान साहब से बात की। मैंने जब ये मामला हुआ था फैज वाला, और मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट चल रही है, क्योंकि बाहर डेफिनेटली एक एक चीज जो है उनको नहीं पता होती, तो मैंने उनको तफसील से बताया था कि इस तरह है वो, क्योंकि भी कुछ अलामी जारी हुए थे। तो खान साहब ने आगे से रिस्पॉन्ड किया था। वो बड़ा ही होता है ना कि एक बड़ा पुर इत्मीनान, और जिस बंदे को अल्लाह ताला पे भरोसा और पता हो कि उसकी नीयत साफ है, उसका माजी है वो साफ है, उसमें कोई दाग नहीं है, तो वो बिल्कुल उस बंदे को कोई घबराहट नहीं होती। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, इन्होंने तो पहले भी एक यकतरफा जो है वो कार्रवाई की हुई है कि 9 मई वाला एक मलबा हमारे ऊपर डाला जा रहा है, और एक समझो कि एक ट्रैप था कि मुझे अगवा जिस तरह से किया गया हाई कोर्ट से कॉलर से पकड़ कर लेकर गए, तो उस पर लोगों ने एहतजाज के लिए निकलना था। और इमरान खान तो हमेशा कहते रहे कि जनाब मेरे सामने आप वारंट गिरफ्तारी लेकर आए, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगवा करेंगे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम उम्मा के लीडर को, जिसके साथ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल है, आवाम की सपोर्ट हासिल है, तो फिर डेफिनेटली लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे। इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात कर रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल इस हवाले से रिलैक्स हैं। फैज हमीद साहब के हवाले से जो इनके जो है सवालात हैं, या उनके हवाले से जो कोई ये रखते हैं कि उनकी किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट थी मामलात के अंदर, या उन्होंने अपनी जो है ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई तफ्तीश हो, और तफ्तीश के मुताबिक अगर वाकई वो कसूरवार पाए जाते हैं तो डेफिनेटली हम तो नहीं कहेंगे कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात जो होनी चाहिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए पूरी। बलोच साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो कोई भी इन्वॉल्व हो। देखें, बुनियादी तौर पर बिल्कुल जाहिर है कि इसमें जो लोग मुलव्वस हैं और जो लोग गुनहगार हैं उनको बिल्कुल अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हम भी बेशक वो इमरान खान हो, वो कोई हो, मैं हूँ, आप हो, इमरान खान हो, किसी और पार्टी की लीडर, कोई लीडर हो, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हद तक चला जाता है, जो पाकिस्तान के शोधा के मुजस्मों को तोड़ता है, जो KPK के रेडियो स्टेशन को आग लगा देता है, जो MM आलम के जहाज को आग लगा देता है, कोर कमांडर हाउस के साथ ईंट से ईंट बजा देता है, और जो इन चीजों में मुलव्वस है वो तो किसी रियायत का मुस्तक है ही नहीं। सर वो और खास तौर पर सरगोदा की तनसीबात जो है उनको किस तरह से तोड़ा फोड़ा गया, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ सिलसिला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये और जितना सिंपल ये कहा जाता है, इनकी जो फ्रंट लाइन की लीडरशिप है वो तमाम की वीडियो और ऑडियो पूरी दुनिया ने सुनी है, और कमाल इनका इनकार है कि ये कहते हैं कि ये सारे, और बड़ी हैरानगी वाली बात है, एक तरफ ये कहते थे कि जब वो लोग आ रहे थे तो उनको गोली क्यों नहीं मारी गई, रोका क्यों नहीं गया, और आज ये कहते हैं कि हमारे लोगों को गोलियां लग गई हैं। तो देखें इनकी, अच्छा बलोच साहब, अब यहाँ पे जाते जाते ज़िमनी सवाल, गोलियां लगी हैं इनके लोगों को? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई स्टेट ने तो बड़ी अच्छी हिकमत अमली बनाई, ये लाशों पर सियासत करने के लिए आ रहे थे, इनको बिल्कुल कोई नहीं मारा। अलबत्ता जितना इनके पास असला था और इनकी रविश है, ये जरूर हो सकता है कि इन्होंने अपने असले के साथ कुछ लोगों को खुद ही टारगेट किया होता। इस तरह हो नहीं सकता। बलोच साहब आपका शुक्रिया, नहीं पंजोता साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा इस दुआ के साथ कि कोई भी डेवलपमेंट हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हो, पाकिस्तान की सियासत से हो, इकॉनमी से हो, एनी एंड एवरी डेवलपमेंट, एंड रिजल्ट आपके और मेरे मुल्क के हालात बेहतर होना हो। किसी को भी सजा आ रही हो, कोई जुर्म करता है उसकी सजा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ और शफाफ होनी चाहिए, और उसके बाद सजा होनी चाहिए। और अगर किसी का कोई जुर्म नहीं है तो फिर किसी को भी, बेगुनाह को, मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए एट एनी लेवल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।